סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל. युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आजाद इतिहास में इजराइल इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उन्होंने हिटलर के यातना कैंपों में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देते हुए भी राजनीतिक दांव चला। אם לא היינו פועלים, אם לא היינו לוקחים את גורלנו בידינו במדינת ישראל העצמאית, עם צבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון שלנו, השמות איספהאן, נתנז, פורדו ובושר היו נזכרים באושוויץ, מיידנק, סוביבור. זה בדיוק כל ההבדל. इजराइल में 14 अप्रैल को यहूदियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये इस देश के सबसे भावुक क्षणों में एक होता है। लोगों ने 2 मिनट की श्रद्धांजलि के बाद एक बार फिर इजराइल चला है, लेकिन 2 मिनट के लिए थम गया था इजराइल उन लोगों की याद में जो हिटलर की यातना में मारे गए थे, उनकी वो श्रद्धांजलि देते हुए और फिर ये कसम खाते हुए कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए इजराइल हमेशा सतर्क रहेगा और तैयार रहेगा उन दुश्मनों से निपटने के लिए जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होते हैं। इसी भावुक क्षण को नेतन्याहू ने अपनी जंग जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। इजराइल कहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। यही कहकर इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए और इस युद्ध में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ा। लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच तकरार हो गई है। अमेरिकी सरकार के पूर्व सहायक सचिव जेफरी फेल्टमैन की रिपोर्ट है कि इजराइल और अमेरिका के बीच ईरानी परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर मतभेद हो गए हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तुलना में उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर ज्यादा चिंतित है। युद्ध के दौरान अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों के सामने फेल हो चुके हैं। 39 दिन के युद्ध में ईरानी मिसाइलों ने इस कवच को बार बार भेदा है और इसीलिए इजराइल की चिंता है कि परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा मिसाइलों पर फोकस किया जाए। इसी सोच के साथ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से ज्यादा हमले उसकी मिसाइल सिटीज पर किए गए। फेल्टमैन ने यह भी दावा किया है कि इसी मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच कलह होने लगी है। चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ न मचे। इजराइल मानता है कि उसके लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तत्काल तौर पर खतरा है। अमेरिका कहता है कि परमाणु बम बनाने से नहीं रोका गया तो सऊदी जैसे देश न्यूक्लियर पावर बनने की रेस शुरू कर देंगे। इजराइल कहता है कि ईरान परमाणु बम बनने में समय लग सकता है, लेकिन मिसाइलें पहले से ही इजरायली शहरों तक पहुंच रही हैं। अमेरिका ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने का दबाव बना रहा है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज घटाने की शर्त रखी जाए। इसका असर वार्ता में दिख रहा है। पाकिस्तान में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिका ने ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने का दबाव बनाया, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई शर्त नहीं रखी गई। इजराइल ने वार्ता से पहले ही यह कहा था कि ईरान की मिसाइलों को खत्म करने के लिए अमेरिका शर्त जरूर रखे, लेकिन अमेरिका इस वक्त किसी भी तरह जंग से निकलना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल बार बार ट्रंप पर युद्ध जारी रखने का दबाव बना रहा है ताकि ईरानी पहाड़ों के नीचे बनी मिसाइल सिटीज को खत्म किया जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट।